अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस। आज हम इस पे बात करें। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट मैन और राइट पर्सन इन द राइट जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉय सिलेक्शन। राइट पर्सन को राइट जॉब पे बिठाने का जो प्रोसेस है, आई विल से दैट इट इज सिलेक्शन, कि आपने करेक्ट सिलेक्शन की है। और आपको एक सुपरवाइजर चाहिए प्रोडक्शन में, और ये कि आपने ऐसा वर्कर सेलेक्ट किया है जिसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैच करता है उस जॉब के साथ। तो इट मींस आपने राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस पे फिक्स किया है। इसको मैं सिलेक्शन कहता हूं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मैचिंग इंडिविजुअल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। दूसरा अहम जो पॉइंट है वो ये है कि ये मैच करेगा इंडिविजुअल स्किल्स को और क्वालिफिकेशंस को। किसके साथ? इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स को विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह प्रोसेस में आता है कि आपने सिलेक्शन वही की है जिसकी रिक्वायरमेंट। इफेक्टिव मैचिंग must exist in order to perform effective selection। और जो मैचिंग है इस पे काफी फोकस है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर मिसमैच हो जाएगा तो जो आप चाहते हैं विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। इफ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सो देयर आर 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। पहला पॉइंट होता है आपने एप्लीकेशन को कलेक्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हायरिंग है या जो रिक्रूटमेंट है वो या इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है। वेदर यू आर पुटिंग फोकस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, आपने जो एप्लीकेंट है उसका डाटा, उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करनी। आपके पास एप्लीकेंट होंगे तो फिर ही आप अगले स्टेप पे जा सकेंगे। तो जब आपने एप्लीकेशंस इकट्ठे की तो फिर आपके सामने रिज्यूमे आ गई। इसे मैं टेबल रिव्यू कहूंगा कि जो रिज्यूमे है जिस पे जो कुछ लिखा है किसी एक पर्सन ने अपने बारे में, आप उसको मैच करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो आप रिज्यूमे लिखते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बंदे आपका रिज्यूमे देखते हैं। जितना वेल ड्राफ्टेड रिज्यूमे होगा, जितना ऑर्गेनाइजेशनल नीड के मुताबिक वो डेवलप होगा, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर हमने रिज्यूमे ही अच्छा नहीं डेवलप किया, जो स्टेज 2 है, आप उसी से नॉकआउट हो जाए। नंबर 3 में आ गई स्क्रीनिंग कॉल। रिज्यूमे से फिल्टर हो गया, फिर आप वो कॉल करेंगे कि आप हमें विजिट करें या आपका ये दिन है जिसमें आपका हम टेस्ट लेंगे, जिसे मैं पॉइंट 4 में असेसमेंट टेस्ट कहूंगा। तो आप एक वर्कर को बुलाएंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स को बुलाएंगे, उसके सामने वो टेस्ट रखेंगे जो मैच करता है आपकी रिक्वायरमेंट के साथ या आपकी जो जॉब वैकेंसी है उसके साथ। तो फिर आप एक एचआर को चेक करेंगे, एक एम्प्लॉय को चेक करेंगे तो कहाँ फॉल करता है। जब असेसमेंट हो जाएगी तो जो 5th स्टेप होगा वो इन पर्सन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में समझते हैं कि इसका मिजाज क्या है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। अब जो इंटरव्यू कंडक्ट मेथड्स हैं वो भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। तो यू विल डेफिनेटली फॉलो सम रूल कि आप इंटरव्यू अच्छा ले सकें। पॉइंट 6 में आ जाएगा बैकग्राउंड चेक्स, कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसको फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है। तो बैकग्राउंड चेक आप करेंगे कि क्या ये बंदा सुपर फिट है फॉर योर पोजीशन और नॉट। फाइनली रेफरेंस चेक पे आप जाएंगे कि आप उससे पूछेंगे कि भाई इज देयर एनीबॉडी हु कैन रिकमेंड यू स्पेशली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कोई फेमस पर्सन। तो आपने ये चेक करना है कि कोई रेफरेंस है या नहीं। एंड फाइनली डिसीजन एंड जॉब ऑफर, आप डिसाइड करके उसको जॉब ऑफर कर देंगे। तो बेटा देयर आर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें नंबर 1 collection of application, number 2 resume screening, number 3
स्क्रीनिंग कॉल याद रखें, जो पहले आप टेलीफोनिकली उससे बात करते हैं, फिर असेसमेंट टेस्ट लेंगे आप, फिर इन पर्सन इंटरव्यू की बात होगी, फिर आप बैकग्राउंड चेक्स लगाएंगे, रेफरेंस को देखेंगे एंड फाइनली आप उसको जॉब ऑफर करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। वीडियो को अगर आप एक दो दफा देखेंगे तो ये चीजें आपके ज़हन में डेफिनेटली पोजीशन बनाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बेस्ट ऑफ लक।